Invite to join Hiba, please send a request. Hi तखस. हाँ जी, हंजला भाई किधर है? Someone saying कि कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती. नहीं, कोर्ट बिल्कुल इंटरफेयर कर सकती है यार, ऐसा कोई सीन नहीं है. कोर्ट कैन डेफिनेटली इंटरफेयर. What happens after स्टे ऑर्डर? स्टे ऑर्डर हो गया तो होगा ना अक्टूबर नवंबर, तो नहीं 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 यार, प्रिडिक्टेड भी जाएंगे. एक सेकंड, हंजला को भी बुलाते हैं. हंजला आ गया. नहीं. हाँ. यार प्रोबेबिलिटी बताओ सीआईस कैंसिल होने की. यार मैं प्रोबेबिलिटी तो बता ही नहीं सकता. मैं अपने पेपर के लिए तैयारी कैसे करूं? तखस आप ना करें यार, आप ज़रूरत नहीं है तैयारी करने की. What are your subjects? शहीन नवीद कुरैशी. यार फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स. पुत्र मेरे शाउट आउट के बगैर नहीं होते पेपर कैंसिल. यार देखो मेरी बात सुनो, ये नीचे हैं शामिर जाहिद है, ठीक है, ये बहुत कमाल की म्यूजिशियन है, ठीक है. आप लोगों ने इनकी प्रोफाइल पे जाना है और इनके सारे गाने शाने सुने. ट्रस्ट में आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे. हंजला लाइव ज्वाइन कर लो यार. हंजला रिक्वेस्ट भेज दिए भाई. हिबा को छोड़ो और राफे को बुलाओ. नहीं भाई ऐसे तो नहीं हो सकता. यार राफे को हम मुझे आ जाएंगे इतना. these are so funny. मुझे इतनी हंसी आ रही है सब पढ़ के. मैं जेन्युइनली उतना ही कंफ्यूज हूँ. नहीं यार ऐसे भी नहीं. शी टेक मी लाइव, आई वांट टू टॉक टू हंजला. यार हंजला तो पहले आ जाए इंशाल्लाह शामिल. Oh my god, तखस, I love तखस. यार तखस बहुत प्यारी हो गई है. माशाल्लाह. तखस इज द कूलियो भाई. तखस का तो क्या ही बात है. Very fun. I really like it. तो स्किन के रूटीन बताओ अपनी भाई. यार पानी पिया करो ये ज्यादा. शही की असल स्किन नहीं है. ये फिल्टर लगाया है उसने. जो एक ये है, चलो हटा देते हैं. आप कहती हैं ना तो हम हटा देते हैं. मैं लाइटिंग बेहतर करने के लिए लगाया हुआ था. ये लो भाई, ये हमने हमने हटा दी, ठीक है. अब ये अच्छा चलो जो सही. एक सेकंड, ये देखो एक सेकंड, ये देख लो, ये लाइटिंग है मेरी, ठीक है. तो मेरे मुंह पे बाल पड़ेगा ना तो फिर यही होगा. तखस, I love you too. यार ये लोग क्या लगे हुए हैं, क्या बोल रहे हैं लाइव कमेंट से. मेरी अम्मा ने देखा. नहीं देखती तुम्हारी मुंह. ये लाइव अच्छा सेशन फिल्टर फिर से स्टार्ट. लगा दो. फिर से लगा, हाँ फिर से लगा देता हूँ मैं. ये देखो भाई, माशाल्लाह से इंजॉय करें आप. His आवाज sounds like Hamail. I don't know who Hamail is. भाई कौन है भाई? मैं आगे की शही, okay, I'm leaving, okay. ये क्या फिल्टर था? कौन सा वाला? Hiba, have you reached your targets? 200 ID cards required to fill petitions. यार there are more than I think मैंने फॉरवर्ड करने थे किसी एक एडवोकेट को, तो उसमें तकरीबन 500 से ज़्यादा थे. तो हाँ काफ़ी ज़्यादा थे, हो गए थे 200 से भी ज़्यादा थे. ज्वाइन कर ले भाई. अरीज अमजद. शहीद, you are ignoring अरीज अमजद. तो मैं ओए बात सुनो. हाँ यहाँ पे किसी ने अभी कुछ पूछा था वो कि एजुकेशन मैटर्स में इन्वॉल्वमेंट कर सकते नहीं कर सकते. यार देखो अगर एजुकेशन में इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकती थी तो हम लॉयर को पैसे क्यों देते हैं? पागल नहीं हम. सही है. तो सोच रहा था वही ना. 10 लाख डिवाइड करते हैं 3 हिस्सों में, पार्टी मारते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है ना. वही कैंसिल सीएस, वो कैंसिल सीएस को भेज दो रिक्वेस्ट जल्दी से. वो उसका मैसेज आया जल्दी. आ गया जी जी. कैंसिल भाई प्लीज, कैंसिल सीआईज. राफे आ जाएं. यार मेरा भाई ना मेरे साथ बैठा है, वो सारे कमेंट्स पढ़ा है, तो प्लीज हौला हाथ रखो सारे. ये इतनी आसानी से पाकिस्तानी आवाम नहीं समझती है. भाई वाला नहीं चलेगा यहाँ पे. कितने बच्चों के पेरेंट्स आ रहे हैं यार? अच्छे खासे आ रहे हैं, तो टेंशन की बात नहीं है. आपके भी आ जाएं तो अच्छा याद आ गया. पेशावर का मैं एक बता दूं. पेशावर में अभी तक 4-5 पेरेंट्स हैं जितना मुझे पता है. 4-5 पेरेंट्स से स्टूडेंट्स आपके कोई 50 तक हो गए ऑलमोस्ट. और बाकी सिटीज का मुझे कुछ नहीं पता. बाकी सिटीज में खुद निकालो. हाउ लॉन्ग विल द केस टेक फॉर ग्रेड लॉयर इन पेशावर? हमजा शेख भाई, ये देखो एक सेकंड. हमजा शेख भाई फिर से कमेंट कर दें यार, ऊपर नजर नहीं आया था मुझे. देखो यार इंशाल तारिक बेसिकली केस का मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आपको स्टे ऑर्डर मिल जाते हैं, जो स्टे ऑर्डर मैक्सिमम 2 दिन में मिलता है, तो ये जितना मुझे पता है मैक्सिमम 2 दिन में मिल जाते. स्टे ऑर्डर आपको मिल जाए तो दैट्स गुड इनफ. और वो डिसीजन तक बात करो, वो फिर डिपेंड करता है कि भाई वही पहली उस पे मिल जाता है. जब आप पहली बार शो करते हो तो मिल जाता है, क्योंकि हम अर्जेंट पे कह रहे हैं. और जहाँ तक नहीं अर्जेंट स्टूडेंट वाला सीन नहीं होता इसमें. और जहाँ तक डिसीजन की बात है उसमें ये होता है कि डिसीजन आपका डिपेंड करता है कि जज आपको कितना लंबा खींचना चाहते हैं. क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर जज कहते हैं कि यार
हाँ, इसमें मतलब कुछ इस तरह पॉइंट्स जिसको आगे हमने इंटेरोगेट करना है हमने और इसकी डिटेल्स निकालनी है, तो बस फिर तो वो समझो कि केस थोड़ा सा निकलेगा आगे। लेकिन अगर स्टे ऑर्डर मिल जाता है, बीच में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, तो बस समझो कि वहीं पे आपकी कैंसिलेशन हो जाएगी, या कैमरेज खुद निकाल लेगा अपने आप को, या गवर्नमेंट जो है वो खुद डिसीजन अपना रिवर्स कर देगी। और हाँ, बीच में ये भी हो सकता है कि हाई कोर्ट खुद डिसीजन रिवर्स कर दे, एग्जाम जो कंडक्ट करा रहे हैं उसके डिसीजन रिवर्स कर सकते हैं। हाई कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है, ये पावर उनके पास है। हो सकता है। एक लड़के ने लिखे, हंजी वोट भी तेरा मैं भी तेरा। नहीं यार, तुम ना हो भाई, बस कुछ भी वोट भी ना दो। यार हिब्बा, अच्छा, do I want to ask something? Is it possible that if in case we cannot get exams करना है, ये वकार ज़का आ गया। यार ये थ्रेशोल्ड वाला सीन नहीं हो सकता ना। थ्रेशोल्ड वाला सीन हम, मुझे नहीं पता, ये शेर को ज्यादा पता होगा यार कि देखो थ्रेशोल्ड एक कंट्री के थ्रेशोल्ड लिए का कम हो सीन, सकता है। नहीं, थ्रेशोल्ड नहीं कम थ्रेशोल्ड ना करेंगे। अपनी मर्जी से ऊपर नीचे नहीं कर सकते। कैम्ब्रिज को आप कहोगे, कैम्ब्रिज आपका खाला जी का घर नहीं है कि आप उनको बोलोगे थ्रेशोल्ड सही कम कर बात दें। है। अगर आप उनको ये बोलते हैं ना पेपर आगे कर दो, उन्होंने वो नहीं किया ना, तो वो आपके लिए थ्रेशोल्ड भी नहीं करने वाले। यार ये थोड़ा कमेंट्स में हौला हाथ रखें प्लीज। यार स्टे ऑर्डर बेसिकली ये होता है ना कि देखो, स्टे ऑर्डर फॉर एग्जांपल अगर आप जज हो, सही है, और शफकत महमूद ने ये डिसीजन दिया हुआ है कि आपके जो एग्जाम्स कंडक्ट होंगे 26 अप्रैल से, या जो भी डेट्स हैं, तो स्टे ऑर्डर ये होता है कि जज को अगर अगर जज को ड्राफ्ट कन्विंस कर जाए, जो आप ड्राफ्ट लॉयर बनाते हैं जो इंशाल्लाह पेशावर में कल बन जाएगा, अगर वो कन्विंस कर जाए, तो स्टे ऑर्डर बेसिकली होता है कि जज कहेगा कि भाई स्टे ऑर्डर दे देगा टिल फर्दर नोटिस। उसमें जो आपका नोटिफिकेशन है ना एग्जाम्स होने का, कंडक्ट कराने का, वो आपका बिल्कुल फ्रीज हो जाएगा। वो नहीं हो सकता, वो आगे नोटिफिकेशन चल ही नहीं सकता जब तक जज आगे अपना नेक्स्ट फैसला ना दे। तो ये मैंने कोई 10 बार बता दिया स्टे ऑर्डर का। किसी ने पूछा, आई एम ए प्राइवेट स्टूडेंट, विल माय O2 ग्रेड्स, O2 रिजल्ट हेल्प इन एसएस ग्रेड्स? हाँ, हो सकता है, बिकॉज पिछले साल हमारा जो मैं बिकॉज आई गेव पार्कस्ट्रीट सामना, तो उससे मेरा बेस हुआ था एक ग्रेड्स जो बेसिकली होते हैं आपके। अच्छा यार, ये बंदा कह रहा है कि इतना लंबा ना खींचे, एग्जाम से स्टार्ट, तो मैं वही कह रहा हूँ, अगर इंशाल्लाह आपको स्टे ऑर्डर मिल जाते हैं तो आपके एग्जाम स्टार्ट हो भी जाए, वो एग्जाम्स लीगली हो ही नहीं सकते, वो एग्जाम नहीं हो सकते। अगर आप चले जाओ एग्जाम देने, वो या तो बंद हो या तो आपको अंदर नहीं जाने देंगे, क्योंकि वो हाई कोर्ट का ऑर्डर है। हाई कोर्ट कोई गरीब गली मोहल्ले की दुकान थोड़ी है, वो हाई कोर्ट है पाकिस्तान का, तो नहीं हो सकते फिर एग्जाम्स। और यार जो भी पिटिशन साइन करे फाइल करवाएगा, प्लीज़ हाई कोर्ट में कराना, कोई सुप्रीम कोर्ट में ना करे। सुप्रीम कोर्ट से अगर रिजेक्ट हो गया तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं प्लीज़ ये करवानी। बात माइंड में रखना। देखो क्योंकि अगर हम हाई कोर्ट के थ्रू करेंगे, वहां से मसला हुआ, फिर हम सुप्रीम कोर्ट के ऑप्शन हमारे लिए वाइड ओपन है, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट से ऑलरेडी बात कर चुके हैं और वो हमारा केस लड़ने के लिए तैयार है हमारे लिए। बिग फैन फ्रॉम इंडिया। अच्छा भाई, तो एक बात बताऊं, तुम लोग के जो लोग कराची में है ना, उनको चाहिए वो खुद निकले यार, घर से जाएं, पेरेंट्स को निकालें। मुझे कल एक लड़के ने मैसेज किया था कि भाई कराची में वकार जगह को पकड़ो, ये वो, तो यार मैं उनको कह रहा था फिर आप खुद अपने साथ ले जाते हो पेरेंट्स ना। मुझे एक लड़के का मैसेज है, वो कह रहा है कि मुझे बताओ किस तरह करना है सारा सीन, कराची में हूँ मैं, ये वो। मैंने कहा, कहती है कि कहता है कि मैं अपने पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व कर रहा हूँ, ये वो सारा। मैंने कहा यार देख लो, कोर्ट छोड़ कर मारो चक्कर, एप्लीकेशन सबमिट करा दो और फिर बाद में, ताकि हम बात कर लें आगे। अच्छा, वकार वैसे मैं जगह से आहिस्ता कलैब, बोलूंगा अब। यार पीआर पैकेजेस थोड़े से उनके साथ हम कलैब कर लेंगे। वकार भाई यार बोलिए क्या। अरसलान, मेरा ख्याल उसका पूरा नाम मुदस्सिर अमीर है। मुझे पूरा नाम नहीं पता, मुझे मुदस्सिर पता है, बैरिस्टर मुदस्सिर और बैरिस्टर आया है। स्टेशन इस्लामाबाद, यस इमान, वी डिड फाइंड अ लॉयर, हमने इमाम लॉयर वी की डिड टीम, फाइंड अ बहुत लॉयर। ज्यादा लोग। तुम्हें पता है चीफ जस्टिस जो है ना सुप्रीम कोर्ट के, वो मेरे अब्बू के दोस्त निकले सुबह, गाइस देख लें। और वो बहुत एंटी गवर्नमेंट है, पता है। तो मैं सोच यार रही अच्छा, हूँ उनके साथ। ये हंजला, तुमने कितने पैसे दिए? यार मैंने अभी तक दिए नहीं, लेकिन मैं मोस्ट प्रॉब्ली 5 to 10,000 ही दूंगा, मेरे पास पड़े हैं जितने। और दूसरा नीचे किसने लिखा है, सीरियस क्वेश्चन है, मगर अगर प्रमोशन करते हो तो किन बेसिस पर करेंगे? जो आपके टीचर एसएस ग्रेड्स, उसकी बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो जो पूछे हो? तो और बात सुना, ये वकार जगह को वैसे इंक्लूड कर देना चाहिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग। कराची वालों को चाहिए उसको पकड़े। यार मैंने मुझे नहीं, शहीद में कराची कहा का था मुझे उसको कर कुछ दो, कुछ वो भी नहीं कर पता। यार देगा ये कुछ ना शहीर कुछ। 8154 भाई, आप आ जाएं, मुझे भेजो रिक्वेस्ट, मैं आपको ऐड कर लेता हूँ। उन्होंने हंजला से लॉयर के बारे में बात करनी है, ये भी पेशावर में ही होते हैं। कर लो ऐड। शहीर अच्छा प्लीज चलो आ मैं जाओ जा रही यार। हूँ, ठीक है। ओके, जी सर, आप आ मैंने जो जाओ यार। बताना था बता दिया। ओके, बाय गाइस। हो गया, बाय बाय। जी काम के बंदे हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम शहीर। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो शहीर?
वालेकुम मैं बिल्कुल अस्सलाम। सही हंजला, सर, आप आप कैसे हो? सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह यार, यार काफी जबरदस्त अच्छा बिल्कुल। कैंपेन कर रहे हो आप लोग माशाल्लाह से। थैंक यू ब्रो, रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू यार ये यार, दुआ करो बस भाई। पता करना था, ये जो आपने बैरिस्टर का नाम लिया, ये इसका पूरा नाम क्या है? अमीर मुद्दसिर है ना? यार बैरिस्टर का मुझे पूरा नाम नहीं पता, वो क्योंकि मैं पता करूंगा ऑनेस्टली। अमीर मुझे मुद्दसिर नाम है मुझे तो हाँ वो मेरे अब्बू का भी केस लड़ रहे हैं, तो फिर मैं उनसे बात कर सकता हूँ इस बारे में, कुछ अगर हेल्प हो सके। यार मैं कंफर्म करता हूँ, मुझे सिर्फ एक मैसेज कर दो तुम, सही है? तुम मुझे याद रहे कि मैंने तुम्हें बताना, मैं हाँ कंफर्म करके 10 मिनट में ही बता दूंगा कि हाँ, फुल नेम उसका कि क्या है। अमीर मे भी यही हो, अमीर मुद्दसिर अगर नाम हो ना। या मुदस्सिर अली है, या अमीर मुदस्सिर, क्योंकि मुदस्सिर तो है, इतना तो मुझे हाँ पता है, क्योंकि वो बैरिस्टर है बहुत फेमस है यार, वो उसने मेरे अब्बू का भी केस लड़ा है तो बहुत। हाँ वही हो, फिर वही है जो तुम बात करो, वही है फिर, क्योंकि वो फेमस है। हाँ, हाँ, पेशावर में काफी ज्यादा उसका नाम तो वो मुझे बता देना, उसमें फिर मैं अब्बू से बात करूंगा इस बारे में, कुछ कुछ कर सकते हैं तो। है। बस सेट, तुम पेशावर में होते हो खुद? हाँ मैं अभी तो इस्लामाबाद में, शहीर के साथ था स्कूल में, पहले ही हम लोग एक साथ हाँ होते यार, थे हम जब तक। हमने हमने फोर्थ फिफ्थ सिक्स ग्रेड साथ गुजारी है। हाँ साथ पढ़ी। ठीक है सही। अच्छा बाय द वे, जो यहाँ पे कह रहे हैं गेट हेल्प फ्रॉम वकार जका, देखो यार वकार जका कराची में ही कर सकता है कुछ, वो पेशावर नहीं आके कुछ कर सकता, चाहे उसके जितने ही बड़े कॉन्टेक्ट्स हों, पेशावर में वो नहीं आ सकता करने के लिए, ना लाहौर जा सकता है। लेकिन फिर भी मैंने उसको मैसेज किया, मैंने अपने दोस्त को ही बोला, वो उसको कॉल भी कर लेगा यार कि ये जो आप उसको, लोगों ने क्या क्योंकि कहते हैं कराची के अंदर ना, क्या कहते हैं, जिब्रान नासिर के साथ वो बात की थी जी, ना, ये आप लोगों ने कैंसिल काफी किया अच्छा किया। एग्जाम्स दिस ईयर। रिक्वेस्ट भेजो यार, कैंसिल किया एग्जाम्स। राफे आ गया तो रिक्वेस्ट भेजो। अच्छा ये गाइस प्लीज टेल मी अबाउट स्टे ऑर्डर वाला सीन। यार देखो, स्टे ऑर्डर आपको मिल जाता है पहली पेशी पर ही मिल जाता है, या मैक्सिमम एक एक दिन डिले हो जाता है। स्टे ऑर्डर मैं बता चुका हूँ पहले भी कि वो ये होता है कि आपको जज बोल देता है कि भाई आपकी अगर जो कंडक्ट करने वाली नोटिफिकेशन है वो फ्रीज हो जाती है, वो आगे नहीं परस्यू हो सकती। नहीं, मुझे एजुकेशन मिनिस्टर ना बनाओ। एजुकेशन मिनिस्टर मैंने नहीं बनना भाई। यार वैसे अच्छी बात है, कौन आ बन जाओ रहा था? यार। यार ना, ना मुल्क मुझे आगे वैसे जाएगा इतना और इस ना मैं बात पे आगे गुस्सा जाऊंगा नहीं फिर। चढ़ा, मुझे इस बात पे इतना ज्यादा गुस्सा चढ़ा है कि लोगों ने जनवरी से शफकत महमूद और मुराद रास को ट्वीट्स मारना शुरू कर दी। ये इतना बड़ा मसला बनता ही ना अगर ये लोग पहले जवाब दे देते। कह सकते हो। इतनी वो मेंटल राफी हेल्थ उसको हमारी तुमने इतनी ऐड किया? खराब हुई है कि अनसर्टेनिटी फैली हुई है कि यार अभी मैं जवाब राफे देते को हैं, तो अभी कर जवाब रहा हूँ, देते हैं। राफे कह रहे 2 मिनट में आ रहे हैं। शहीद केस जीत सकते हैं हम कैन वी यार, गेट स्टे ऑर्डर? जीत सकते हैं, क्यों नहीं जीत सकते यार। अल्लाह ताला हमारी कैन वी गेट स्टे ऑर्डर टुमारो? अच्छा देखो, स्टे ऑर्डर टुमारो क्या, जब तक आप पिटीशन नहीं फाइल करोगे तो स्टे ऑर्डर कैसे निकालोगे? कल इंशाल्लाह ड्राफ्ट बन जाएगा और होपफुली इन्हीं अगले 2-3 दिनों में ही पिटीशन फाइल हो जाएगी और आपकी उसमें कोर्ट में। कराची और इस्लामाबाद वाली कल फाइल हो जाएंगी और लाहौर में भी कल फाइल हो जाएगी, तो पेशावर का वेट है उसके बाद। हंसला, और अगर पेशावर में ये ना जिस जज के पास हमारा केस लगे वो भी मुझे आप डीएम कर देना, ठीक है? हाँ, वो मुझे 2-3 और लोगों ने भी कहा है, उसका मैं अभी उसका फाइनल होगा तो मैं बताऊं, लेकिन इतना मैंने सुना है कि आजकल जितने भी जजेस बैठे हैं वो सारे ह्यूमैनिटेरियन हैं, ऑलमोस्ट सारे जितने भी हैं आजकल जो केस बैठे हैं, जितने ही बैठे हुए हैं। सही और सही। दूसरा मुदस्सिर का ये सीन है, बैरिस्टर साहब का ये सीन है कि उसकी अपनी जो क्या अपनी जो उसकी रेपो है ना, वो भी जजेस के सामने बहुत फटा, मैं एक तो ऐसा वो लाइव वाकया डेफिनेटली बताता उसको हूँ जरूर आपको। सुनेगा। मेरे ख्याल में यही जज थे। और कभी कभी इस तरह होता है ना कि जो जज होता है ना, वो जो होता है, जो वकील होता है, मतलब लॉयर होता है, वो मतलब टीचर होता है जज का। हम्म, हो सकता है, बिल्कुल हो इस तरह भी सकता हो है। सकता है। यार तुम्हें पता है मेरा जो ये जो मुदस्सिर है ना, बैरिस्टर मुदस्सिर है, ये मेरे लॉ के टीचर रह चुके हैं 2 साल के लिए। हो सकता है। तो काफी अच्छे हैं ये, हाँ, तो मैंने जो ये सुना है ना, इनका काफी काफी नाम है। बहुत और ज्यादा मेरे अबू उनको पर्सनली जानते हैं। बेटा यार, बस सीन इंशाल्लाह हो जाएगा यार, होपफुली इंशाल्लाह, अल्लाह करे हो जाए। अल्लाह करे हो जाए। अगर कल पिटिशन फाइल हो जाए तो कल स्टे ऑर्डर मिल सकता। यार नहीं देखो, पहले पिटिशन आपकी फाइल होती है, उसके बाद फिर आपका जो नोटिफिकेशन जाता है अपोजिंग काउंसिल को, उनको तो पता हो ना कि भाई आपके पीछे केस है, डायरेक्टली नहीं हो सकता जब तक उनको नोटिफाई ना हो कि भाई आप लोग के पीछे केस है, उसके बाद फिर जाके होते आपका स्टे ऑर्डर। तो लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि दूसरी पार्टी को भी बताना होता है कि भाई आपके पीछे बुलावा है आप लोग का। तो ये सीन है। इफ पेशावर विंस द केस इट पॉसिबल, हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट एक सिटी का अगर वो कैंसिल करा दे, स्टे ऑर्डर करा दे, पूरे पाकिस्तान के लिए होता है फिर। इस वजह से हम लोग पेशावर में जो हमने वकील जिस लॉयर की हम बात कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि उसको हम उसकी फीस दे दें, यार क्योंकि एक जो सेकंड, बंदा सॉरी पैसे ले रहा है अगेन वो यार बड़े हम्म, सब अजीब सवाल हैं। ओ लेवल की भी हो जाएंगे ना ब्रो? ब्रो ए लेवल के होंगे तो ओ लेवल की भी होंगे यार। तो यार देखो, ताहा टाइम लगेगा, टाइम का मैं कुछ कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। स्टे ऑर्डर की बात है, वो पहली पेशी मिलते हैं, वो डिपेंड करता है कि भाई हम लोग कब पिटिशन होती है, क्योंकि कल ड्राफ्ट बनेगा तो मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे तो नहीं, लेकिन मंडे को ही फिर फाइल हो सकेगी ना। तो अब देखो क्या होता है फिर, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा होपफुली।
स्टे ऑर्डर तो बिल्कुल मिल यार। जाएगा जल्दी इंशाल्लाह। अच्छा, इज टैग्स बेस्ड ऑन पेपर्स ऑलरेडी कंडक्टेड और पेपर्स सेपरेटली टेस्टेड आफ्टर कैंसिलेशन टू टेस्ट अस? ये हो या ना यार, अच्छा सवाल। यार देखो, बेसिकली टैग्स में ना आपके पिछले पेपर्स की भी कंसिडरेशन की जाती है, लेकिन बिकॉज कोविड चल रहा था, सारा वो इशू था, तो आपके स्कूल पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से टैग्स को अप्रोच करेंगे। मेरा जो अपना कॉलेज है वो इस तरह अप्रोच कर रहा है कि कैंसिलेशन जब होगी, इंशाल्लाह जब होगी, उसके बाद जितना भी एविडेंस वो कलेक्ट करेंगे, वो उसके अकॉर्डिंगली उसकी बेसिस पे, आपके पिछले रिजल्ट की बेसिस पे दे देंगे, आपको ग्रेड दे देंगे। देखो मैंने इस साल अच्छा एक सेकंड, सॉरी सॉरी एक सेकंड वेट करो अंजला, मैंने इस हाँ साल नहीं नहीं एक सॉरी क्लास सॉरी। नहीं अटेंड की कॉलेज की, मैंने एक मॉक नहीं दिया, मैं एकेडमी से पढ़ा था, लेकिन मुझे पता है, मेरी कॉन्फिडेंट कि मेरे 3 A's या 3 स्टार्स ही लगाए जाएंगे, क्योंकि टीचर्स को आपके पोटेंशियल का पता होता है। और इसके बाद जो एविडेंस इंशाल्लाह कलेक्ट होगा, जब पेपर्स कैंसिल होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो फिर वो एविडेंस ज़्यादा मैटर करेगा, पिछला वाला इतना नहीं करेगा। तो अभी जो हो अच्छा सकता यहाँ है वो पर मेहनत करें। इंशाल तारिक ने पूछा है ओके बट ऑल ऑफ दिस विल टेक सो लॉन्ग बिकॉज पहले यू नीड टू कलेक्ट मनी देन फाइल द केस एंड देन वेट फॉर द स्टे ऑर्डर, वी डोंट हैव टाइम। देखो यार मैं पहले बताया था, जब आपको प्राइमरीली इंजंक्शन मिलती है, जो आपको स्टे ऑर्डर प्राइमरीली मिल जाता है, वो तो आपको एक आध दिन में मिल जाता है, सही है। दूसरी बात, जहां तक पैसों की बात है, पैसों की बात यहाँ तक है कि हमने 650 कर ली ऑलमोस्ट, और मैंने आज कंफर्म भी किया कि क्या हमने पहले 10 लाख पूरे देने हैं, उसके बाद हम वो केस लड़ेगा। लेकिन उसने कहा, जो जिससे मैंने पूछा है उसने मुझे ये कहा है कि नहीं, 10 लाख हमने पहले पूरे नहीं देने, हम पैसे कलेक्ट करते रहेंगे और वो फाइल कर लेगा देखो ऑलरेडी, अगर एक उसके दिन में बाद एंड छह पे हमें लाख सारे हो देने गए हैं ना, पड़ेंगे। तो आई एम श्योर 3 4 5 6 दिन में ना, एक दिन 650। एक दिन में नहीं हुआ, 3 घंटों में हुए हैं। अगर 3 घंटे में इतने ज्यादा हो गए हैं कि हो जाएंगे यार, इतना मुश्किल नहीं, जितने लोग देख रहे हैं ना, ये भी दे देना इंशाल्लाह कुछ। इंशाल्लाह वही ना यार, लेकिन दे देना, 500 दें, 100 दें, 1000 दे दें, दें बस, जितने दे सकते हैं। दे दें हाँ दे दे बस। बस, दे दें, काम हो जाएगा और क्योंकि पेरेंट्स का बहुत अच्छा बेटा है। अच्छा इंशाल्लाह इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा बाय द वे, कल मैं उस दिन भी सुन रहा था कि लोग कह रहे थे कि भाई पेरेंट्स का जाना बहुत जरूरी है, ये बात देखो यार, पेरेंट्स का जाना इसलिए जरूरी मतलब होता है इसलिए, देखो पहले तो ये अगर तुम्हारा लॉयर ड्राफ्ट फिट लिखता है ना, तो एक बंदे की जरूरत नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल बैरिस्टर मुदस्सिर की बात करते, तो जो लॉयर्स बाकी जाने पहचाने नाम होते हैं, अगर वो जाकर अकेला जाके दे देना, तो भाई जज पहले कहेगा यार ये बंदा अगर कुछ लेकर आया तो बाकी सही चीज लेकर आया, वो कोई उल्टी पुल्टी चीज लेकर नहीं आएगा। जहां तक पेरेंट्स की बात है, जहां पे उस दिन कोई कहता है कि हम लोग कोच हैं, वो 300 बंदा लेकर जाएगा, तुम्हारे जो कोच तुम लोग लेकर जाओगे, तुम्हारा पहला पॉइंट है कि भाई कोविड-19 की वजह से हम एग्जाम्स कैंसिल कराना चाहते हैं, वो कहेगा तुम 300 बंदा एक कोर्ट में ले आए, तो तुम मुझे खुद बताओ हाँ एसओपीस किस तरह फॉलो करोगे। सेकेंडली एक चीज चाहिए, सेकेंडली ये कि जहां तक पेरेंट्स की बात है, अगर पेरेंट्स बेसिकली लोग इसलिए लेकर जाते हैं क्योंकि उसमें फीमेल्स होती हैं और वो जज की सिंपैथी गेन करनी होती है, और इसमें कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं होती। अच्छा जी, ये मरियम शाह का सवाल है जी। सॉरी गाइस, आई केम बैक फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इज इट पॉसिबल दैट कैम्ब्रिज वुड गिव अस बैड ग्रेड्स जस्ट सो वीड गिव रीटेक्स इन अक्टूबर नवंबर सो दे कैन मेक मोर कैश? इसके बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगा। एडेक्सल ने पेपर्स कैंसिल कर दिए हैं, ऑक्सफोर्ड ने पेपर कैंसिल कर दिए हैं। अगर कैम्ब्रिज ने पैसे ना कमाने होते ना, वो खुद ही दुनिया भर पेपर कैंसिल कर देते। तो कैम्ब्रिज को पता है कि पाकिस्तान जैसी कुछ बुद्धू गवर्नमेंट्स हैं जो पेपर करवाएंगी, जिसमें बच्चे फेल होंगे, फिर से अक्टूबर नवंबर में फेल होंगे, तो हम ही उनको पैसे भर के देते हैं। इंडिया में भी पेपर्स कैंसिल हो गए हैं, और यार इंडिया में भी मैंने एक ये दो में सुना है अनाउंसमेंट हो जाएगी कि कि केमिस्ट्री भी मुझे कोई कैंसिल हो बंदा गई। बता रहा था, कह रहा था यार ये जो स्कूल माफिया नहीं है पाकिस्तान का, इन्होंने बहुत वो मचाया हुआ बहुत है, बड़ा है, बहुत गड़बड़ मचाई हुई बहुत है। यकीन है उसमें, बहुत बड़ी। हाँ यार उन्होंने बहुत स्कूल्स तंग की किया। बात भाई की तुम जाए खुद तो देखो। जो प्राइवेट स्कूल्स है ना, वो खुद फेवर में है। मेरी मैम खदीजा मुश्ताक से बात हुई है, रूट्स की ओनर है, वो सीईओ है रूट्स आईवी की। उनसे बात हुई मेरी, वो ये कहती है कि जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है वो फेवर में है पेपर्स की कैंसिलेशन में, क्योंकि हमें पता है कि हमारे बच्चों की उस तरह की तैयारियां नहीं है और हमारे बच्चों की जिंदगी एट रिस्क डाली जा रही हैं। तो अगर वो मुझे ये बता रही हैं, तो आई एम श्योर वो मेरे से झूठ नहीं बोल रही होंगी। तो ये फिर बात हुई यार है देखो ना एजुकेशन मिनिस्ट्री को इग्नोरेंस पर। मैं डिसएग्री इसलिए करूंगा क्योंकि अगर प्राइवेट स्कूल्स वाकई फेवर में होते ना एग्जाम्स हो जाता, कैंसिलेशन के, तो शायद हो जाता, और शायद आपकी प्राइवेट स्कूल्स निकले होते सड़कों पर, स्टूडेंट्स ना होते सिर्फ। शहीद यार एम्स जैसे वो प्राइवेट फिर स्कूल स्कूल नहीं। देखने को सड़कों नहीं पे मिला। देखो, हंजला हंजला, प्राइवेट स्कूल सड़कों पे इसलिए नहीं निकलेंगे क्योंकि पेपर होने ना होने से उनको कोई फायदा या नुकसान नहीं हो रहा। ठीक है, हमने बात की, मेरे पास सर्टेन एविडेंस फायदा हो पड़ा है, रहा मैं है, आपको दूंगा, लाइव वीडियो के यार बाद वो जरूर सेंटर दूंगा। भी बनते हैं ना, ये मसला है। एग्जैक्टली। और अच्छा एक सेकंड, ये इसका क्वेश्चन का आंसर कर दो, इफ सीआईएस गेट कैंसिल्ड विल अदर इंटरनेशनल बोर्ड एग्जाम्स हैपनिंग एट द सेम टाइम गेट कैंसिल्ड एज वेल? पाकिस्तान में इंटरनेशनल बोर्ड के और किसके एग्जाम्स हो रहे हैं? एडेक्सल के कैंसिल हो गए हैं, और सिर्फ कैम्ब्रिज के हो रहे हैं आई ऑक्सफोर्ड के भी गेस। कैंसिल हो गए हैं। आई डोंट थिंक कोई इंटरनेशनल बोर्ड है जो एग्जाम्स ले रहा है। जो आईबीडीपी वाला है, डिप्लोमा है, उनके तो एग्जाम्स होते ही नहीं। आई डोंट थिंक उनकी एग्जाम्स होते हैं, उनकी तो वीकली असाइनमेंट्स होती हैं, और साल भर उनकी असेसमेंट्स होती है, जिनकी बेसिस पे उनको मार्क्स दिए जाते हैं उनमें।
ब्रो सीड्स वाले बहुत कमा रहे हैं सर ना। हाँ एग्जैक्टली बहुत ज्यादा कमा रहे हैं वो, यही एडिक्सल के चक्कर में उसने बहुत ज्यादा कमाए हैं। यार आज तो वो शफकत किधर है भाई वो की राफे? ट्वीट भी आई है जिसमें उन्होंने अच्छा ये बात की यार, भाई ने कहा है कि आप तो कह रहे थे 20 तक सेम केसेस हो तो शफकत महमूद वैसे ही कर देंगे, उस बात का क्या यार? शफकत साहब से जब मैं मीटिंग करने गया था एजुकेशन मिनिस्ट्री, तो शफकत साहब ने कहा था 11th और 20 के बीच में अगर केसेस कम नहीं होते तो फिर एग्जाम्स की कैंसिलेशन हो जाएगी। बट आपको पता है ना, आप पॉलिटिशियंस को ट्रस्ट कर नहीं सकते। उन्होंने बड़ी डिप्लोमेसी दिखाई, उन्होंने हमें लॉलीपॉप दी और हम लॉलीपॉप लेके घर आ गए। और अब हम ये तो दुआई नहीं कर सकते ना कि कोर्ट, देखो लेकिन वो मैं अच्छा हारून मैं अकाउंट सब कुछ डाल दूंगा, मैं सबको बता भी रहा हूँ। इस लाइव के बाद मेरी स्टोरी देख लेना, शहीर की स्टोरी देख लेना, वहां पर अकाउंट जो है वो हम पोस्ट कर देंगे। उसमें जितना भी आप लोग कर सकते हो कर लेना। एंड आई एम होपफुल कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी पूरी हो जाएगी अमाउंट। वो कैंसिल सीएस वाला आ जाए क्योंकि मेनली उसके पास सारी आवाम ज्यादा उसके पास है, तो ज्यादा लोगों को मैसेज पहुंच जाएगा। और अगेन पढ़ लो भाई, पढ़ाई छढ़ाई करो साथ साथ। मैंने आज सुबह मॉक का पेपर दिया है, अभी जा पढ़ो साथ साथ, पढ़ाई मत छोड़ो। फिर आप लोग, मुझे काफी लोग एतराजात करते हैं कि आप लोग मैसेज का रिप्लाई नहीं करते टाइम पे, तो यार यही है भाई, पढ़ना होता है ना दिन को, फिर रात को आके आपके सवालात के जवाब दे देते हैं। शहीर में चलो फिर जाता हूँ, ठीक है? चलो ओके ब्रदर, ओके तो ये हंजला फिर वो मुझे बता ओके दे ऐसे ही। जानी, प्लीज मुझे हंसला को सिर्फ एक मैसेज कर दो। अच्छा अभी मैसेज मैंने कर दिया आपको, बस फिर मैं रिप्लाई कर दूंगा पूछ के। बस सही हो गया। ओके बाय, अस्सलाम ओके वालेकुम। जानी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। डेट यार मेरे ख्याल में डेट एज के 89 मुझे लगता है कि मे भी क्या भाई हसान भाई कल पिटिशन डाल रहे हैं, आप लोग को क्या हो गया? खैरियत से है? एक दिन लाइव नहीं है हसान भाई, लोगों ने कहना शुरू हो गया है हसान भाई बैकआउट कर रहे हैं। यार मुझे लगता है कि मे भी कैंसिल कर दे शफकत। अब शफकत महमूद नहीं कैंसिल करेगा, अब हाई कोर्ट कैंसिल हाई करवाएगा कोर्ट कैंसिल कर। इंशाल्लाह। और मुझे नहीं पता यार कराची में कौन हैंडल कर रहा है, मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ पेशावर, लाहौर और इस्लामाबाद का पता है। उसको बोलो आ जाए यार जल्दी, फिर लेट होने लगा। यार मैं तो उसका यार चांसेस में से, चांसेस ऑफ कैंसिलेशन यार देखो, हम नजूमे तो नहीं है कि हम चांसेस बताएं, लेकिन अभी तक जो चल रहे तो मुझे तो सकते हो जाए इंशाल्लाह कैंसिल। उम्मीद तो है, दुआ ही करो तुम लोग और पढ़ते रहो साथ साथ, बाकी देखते हैं। मंडे से मॉक शुरू है ए लेवल्स के, गुड है यार। व्हाई डज लीना कह रही लॉलीपॉप, पीएम डायरेक्टली यार, लॉलीपॉप यार। पीएम से डायरेक्टली बात नहीं कर सकते। ठीक, अस्सलाम वालेकुम शाहजेब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है शरीफ? ब्रदर मैं बिल्कुल सही, आप सुनाओ कैसे हो? खैरियत से हो? फिर क्या सीन है वो है? यार सीन बेसिकली ये है कि कोर्ट में पिटिशन फाइल हो गई है, सुबह हो जाएगी। कराची में 8:30 पे हो जाएगी, इस्लामाबाद लाहौर में जुमे के बाद हो जाएगी आई गेस। गाइस ये मेरा बड़ा भाई है शाहजेब भाई ने लाइव ज्वाइन कर लिया है। तो यार यही सीन है, पिटिशन फाइल हो रही हैं, दुआ करो स्टे ऑर्डर मिल जाए, और अगर स्टे ऑर्डर मिल जाएगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एग्जाम्स कैंसिल हो जाए। यार तैयारी भी करो साथ साथ। ब्रदर तैयारी तो पूरी वही है, ना, तैयारी करना बहुत इंपॉर्टेंट मैं तो है। कर रहा हूँ साथ साथ। कोई पता नहीं कोर्ट्स क्या करती हैं, आपको पता है ये पाकिस्तान की कोर्ट्स हैं, तो तैयारी पूरी रखो। मुझे यार तो अच्छा पढ़े या ना ये पढ़े तो जरूर पढ़ो। ये सुलेमान जो है ये कह रहे हैं स्टे ऑर्डर 17 से पहले मिलेगा, क्योंकि 17 से बाद सीआई ने आपके देखो सीआई की जहां तक बात है ना, सीआई ने ये भी कहा था कि एग्जाम्स रीस्केड्यूल नहीं, उन्होंने रीस्केड्यूल भी किया। और जहां पर आपका देखो, जितनी फेडरल मिनिस्टर के पास एक पावर होती है ना एग्जाम्स कैंसिल करने की, ना करने की जो एक्सेप्शन होती है आपकी फेडरल मिनिस्टर के पास, उससे ज्यादा आपकी होती है एक्सेप्शन हाई कोर्ट के, जितने आपके कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट ऑफ जस्टिस जो होते हैं बेसिकली। तो अगर 17 से अल्लाह ना करे आगे पीछे भी हो गया, उसके बावजूद भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। यार यही सीन है, अगर आपके 17 के बाद भी हो जाए तो दैट इज आल्सो नॉट एन इशू, आपको फिर भी। लेकिन इंशाल्लाह होपफुली उससे पहले हो जाएगा। शहीर अभी देखो यार कराची से क्या चीज, अभी लेटेस्ट न्यूज क्या आ रही है? यार लेटेस्ट न्यूज यही है कि पिटिशंस डाली जा रही हैं, उनके रिजल्ट्स आ जाएंगे अगले 3 से 4 दिन में।